हमारे यहाँ पे पार्षद साहब का ये इन्होंने इतना भेदभाव किया है। जय श्री राम साहब, हमारे पार्षद साहब है, उन्होंने इतना पक्षपात किया है कि लंबी लाट जो वार्ड नंबर 11 में आता है, एक मिनट जो लंबी लाट 11 में आता है, वह 2 साल पहले एक छोटा सा टुकड़ा बना था सीसी रोड का, उसके आगे की पूरी रोड ऐसे कैसे टूटी पड़ी है, वो अभी तक निर्माण नहीं हो उसका। चल वो पक्षपात हो रहा है। आप यहाँ काम करते हैं, आज भी आप यहाँ काम कर रहे हैं। आपके कार्यकर्ता, मैं निवेदन करता हूँ कि जनता ने जिस व्यक्ति को चुना है, चाहे वो किसी पार्टी से, चाहे किसी विचारधारा से संबंध रखता हो, लेकिन जनता के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आज हम पार्षद तत्पर नहीं रहे क्या भाई? नमस्कार, मेरे साथ है भूपेंद्र मीणा साहब जो कि पार्षद है और आप देख रहे हैं जनता की चौपाल। पार्षद महोदय, स्वागत है जनता की चौपाल पे। साहब, इस जलमहल की इस चौपाटी पे, इस पाल पे आपका स्वागत और अभिनंदन है जी। जो आपकी जो मीडिया के माध्यम से जी एक अच्छा मैसेज आना चाहिए, जनता को देखना चाहिए कि क्या। हाँ बताइए। जी। चलो हम जनता की तरफ बात कर लेते हैं। कई सारे मुद्दे। जलमहल जो है एक विश्व धरोहर है, विश्व मानचित्र पर है, पर्यटक स्थल है। गंदगी का आलम, टेंट लगा दिए, नाइट बाजार कर लिए, सारी खराबी करके वापस वहीं आ गए। क्यों तो लगाया, क्यों हटाया? सर, जलमहल जो पर्यटक स्थल है, विश्व विख्यात पर्यटक स्थल है। ये गुलाबी नगरी की शान है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका नाम है जलमहल का। ये सफाई में पिसड्डी रहा भाई साहब। सफाई में पिसड्डी रहा है, लेकिन हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि सफाई ना तो गंदगी फैलाए, ना किसी को फैलाने दे। जो भी व्यक्ति गंदगी फैलाता है उस पर कानून अपना कार्रवाई करे। ये बड़ी बात है कि सारी जनता की जिम्मेदारी रहती है, लेकिन थोड़ी बहुत पार्षद की भी रहे, थोड़ी विधायक की भी रहे, महापौर की भी रहे, नगर निगम की भी रहे। जी भाई, क्या नाम है? सर, मेरा नाम सुरेश मीणा है। हाँ, मैं और जनता से बोलूं, क्या नाम है? सर, मेरा नाम कैलाश जांगड़ है। कहाँ के रहने वाले हो आप सब लोग? वार्ड नंबर 11 के हैं। और आप कौन से वार्ड में? मैं सर वार्ड नंबर 11 से मैं पार्षद हूँ। नाम मेरा भूपेंद्र मीणा है और नगर निगम हेरिटेज से मैं सदन चौपाल है। और सबकी बात पहुंची, जनता में एक छोटी सी नाराजगी रहती है सफाई को लेकर हमेशा। हेरिटेज में क्यों रहती है, क्या कहते हो, क्या कारण है? सर, जो सफाई के प्रति नाराजगी है, आज नगर निगम जयपुर हेरिटेज में मुझे पार्षद बनने का अवसर प्रदान हुआ। हमने वो हर प्रकार से प्रयास किया कि सफाई हमेशा व्यवस्थित रहनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का पूरा सहयोग रहना चाहिए। आज जो जलमहल विश्व विख्यात पर्यटक स्थल है, निरंतर आपके भाई को आपके इस जनता के नुमाइंदे के रूप में चुना है। मैं बरसा पूरा प्रयास करता हूँ, लेकिन पार्षद बन गए, पार्षद बनने बाद इनकी जिम्मेदारी दायित्व है, जनता का ये नाम लेते हैं कि मुझे चुना। अब हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने नाइट बाजार लगाया, आप ही के एमएलए साहब जो मंत्री थे उन्होंने नाइट बाजार लगाया, अपने ही कार्यकर्ताओं को यहाँ पे फिर वो हटाया क्यों? सर मैं इन आदरणीय महाशय से पूछना चाहता हूँ, आप भी आदरणीय पूर्व विधायक के कार्यकर्ता थे, आपने भी यहाँ अपनी दुकानें सजाई। आज नाइट बाजार की बात, जो नेता विधायक पार्षद होता है वो सब सारी जनता का होता है। लेकिन ये उदाहरण देखने को नहीं मिला ना। मैं 2 साल से जनता परेशान है। आज पार्षद के निवासी 4 साल हो गए। अच्छा सुनो, कोई समस्या का निस्तारण अगर चौपाल पे हो जाए तो बढ़िया बात है ना भाई। क्या समस्या है बताओ, पार्षद जी खड़े। रोड नहीं बनी हमारे उधर वार्ड नंबर 11 के अंदर। अभी कितने साल हो गए? 2-3 साल हो गए। तो कहीं नहीं बनी? आगे से जलमहल स्टैंड से लेके लंबी लाट तक की रोड बिल्कुल भी नहीं बनी है। उसके आगे फिर सीमेंट की रोड। क्या कारण लगता है क्यों नहीं बनी होगी? अब ये तो एक तरफा कार्रवाई हुई है सर हमारे साथ। तो कैसे भाई, इधर की रोड जो आधी बिल्कुल वोट पूछो ना। वोट बैंक की राजनीति हुई है हमारे साथ। कैसे हुई एक तरफा? उधर की तरफ जो मुसलमान एरिया है वो उधर की तरफ का रोड डल गया है, राजमावर। तो यार अब तो पार्षद जी हिंदू मुसलमान तो नहीं कर रहे होंगे ना, कम से कम वार्ड में दबा के हिंदू मुस्लिम होता है हमारे यहाँ, और उसमें कराने के लिए हमारे पार्षद साहब का बहुत बड़ा योगदान है। आपका नाम बताइए। सुनो भाई, प्रेम से। सर, ललित कुमार मेरा नाम है, मैं लोकल बंदा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमारे पार्षद साहब हैं, वैसे इनका काम भी सराहनीय है, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा सर कि पक्षपात की राजनीति ना की जाए। ये हमारे बड़े भाई साहब है। अगर आप इल्जाम लगाओ तो कोई वाकया भी बताओ। सर सुनिए आप, मेरे सुनिए आप, जैसे हमारे घर के आगे जो रोड था, इन्होंने पाइपलाइन डलवाई, अभी टंकी बनी थी, उसका भी वो खुद गया, ठीक है। उसका अभी तक उसका निस्तारण नहीं हुआ क्योंकि उसका पैचवर्क हुआ ही नहीं। पैचवर्क के बाद में बोल रहे भाई साहब हमने निवेदन किया, तो भाई साहब ने कहा कि इसका जो अप्रूवल यानी जो बजट है वो पास हो चुका है। अभी तक 2 साल से हम भाई साहब को कह रहे हैं, परंतु भाई साहब ने अभी तक हमारी सुनवाई नहीं की। तो आपका काम नहीं हुआ या कोई भी काम नहीं हुआ? नहीं, काम वो रोड तक का नहीं हुआ है। कहना चाहता हूँ, सवाल पूछ लो प्रेम से। हाँ बिल्कुल, मैं भूपेंद्र जी हमारे माननीय सम्मानीय पार्षद साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, अभी लंबी लाट पे आपने बीच का आधा रोड छोड़ रखा है, जबकि आधी सोसाइटी अपर की साइड रोड हो गया और बैक साइड कंप्लीट हो गया,
और आपने बीच का रोड छोड़ रखा है, ये पक्षपात नहीं है तो क्या है, इसका जवाब बताइए। आराम से जवाब दे दो, कोई बात नहीं, निष्पक्ष। आज मैं जनता की चौपाल के माध्यम से आज मुझे अवसर मिला। काम करो तो ऐसा करो कि पहचान बन जाए, और चलो तो ऐसे चलो जैसे पैरों के निशान बन जाए। जिन उम्मीदों के साथ में हमें जनता ने चुना है, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे पूर्व विधायक डॉक्टर महेश जोशी, जो कि राजस्थान में कैबिनेट मंत्री थे, वार्ड नंबर 11 ही नहीं पूरे हवा महल का चौमुखी विकास हुआ है। इन्होंने सवाल पूछा, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ सर, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि इन्होंने कहा जो रोड का, सर रोड के लिए हमने प्रयास किया, काम पास होकर क्या है, नगर निगम से भी पास हुए हैं। सर या तो ये जवाब दे लें या फिर मेरी बात को रख लें। उसके आगे है ना, रोड ही नहीं बनाया जा रहा है। ये इन्होंने एक सवाल पूछा कि ये लंबी लाट में रोड नहीं बनी, इसका कारण सर लंबी लाट में जलमहल से लेकर के मेरे यहाँ गुजरघाटी तक का सर जो रोड है और जो टूटा रोड है वो सर बनने के लिए हमने निवेदन किया और वो पास हुआ। ठेकेदार साल हो गए, 5 साल हो गए। सर मैं नवंबर 2020 के अंदर चुन करके आया है ना, आज मुझे 3 साल कुछ महीने साल भर बहुत होता है। सर नगर निगम की कुछ अपनी सीमाएं, आज पार्षद के पास में अपनी बात रखने का अपना आपने एक मिनट आपकी बात रखूं, आपकी बात पढ़ो। इन्होंने नाम लिया, एक सुनो, इन्होंने नाम लिया महेश जोशी का, जो कि जलदाय मंत्री थे, उन्होंने बड़े सम्मान से नाम लिया, बड़े नेता रहे। मैं जब परकोटे में गया और जब मैंने चौपाल लगाई तो रंग बिरंगा पानी बोतलों भर के लोगों ने मुझे दिखाया। सर देखो वही महेश जोशी थे जिनको कांग्रेस ने नकार दिया, टिकट भी नहीं दिया। सुनो सर, ये तो आज ईश्वर ने आज जोशी के बारे में क्या करें? चौकान स्टेडियम में टूर्नामेंट कराए थे जी, उसमें मेरे छोटे भाई ने एम्पायरिंग की। मेरी बात सुनो, मैंने भाई साहब को एक व्यक्ति की बात पूरी नहीं होने दे रहे। आप अपनी किसी पे छीटाकशी करना, आप मेरी बात, आप रोड का जो मुद्दा आया, रोड का जो मुद्दा आया है, मैंने जो प्रयास करके रोड, ठेकेदार अपना काम करता है, अपनी प्रशासन की अपनी कुछ पेचीदगियां होती है, ठेकेदार की अपनी परिस्थितियां होती है, उसने सर कहीं रोड नहीं बना। सर मेरी बात सुनो सर, ऐसी कोई गली, सर ऐसी कोई गली, ऐसा कोई समुदाय, आज ये नाला सर जो बरसों पुराना पहाड़ियों का पानी आके जलमहल में विसर्जित होता है, हमने प्रयास करके सर इसका वर्क ऑर्डर कराया और वर्क ऑर्डर करा के काम शुरू करने का प्रयास किया। और सर पूरे 5 साल सरकार जो है वो कचरे के निस्तारण के लिए जूझती रही। कचरे के निस्तारण की हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। आपका सर नगर निगम की होती है, कचरा कौन फैला रहा है, कचरा कौन फैला रहा है सर? अरे तो आपको चुना हमने सर, आज इन्होंने जातीय संप्रदाय ये जवाब सही ना सर, ये अमन चैन भाईचारा। महेश जोशी जी ने चौकान स्टेडियम में टूर्नामेंट कराए थे, उसमें मेरे भाई ने एम्पायरिंग करी थी, उसमें उसके 15,000 का पेमेंट बना था। व्यक्तिगत इस तरह की बातें करने के लिए आपने व्यक्तिगत बातें यहाँ पर हम नहीं करेंगे। अगर जनता के सवाल है तो हम बात कर सकते हैं। महेश जोशी चोर है नहीं, गलत बात, गलत, हम नहीं इस बात में। और कौन है यहाँ के निवासी? कहना चाहता हूँ, आज सोसाइटी के अंदर इन्हीं के वार्ड में जहाँ हम भी निवासी या आम पब्लिक वहाँ के निवासी है, इनसे पूछ लीजिए, एक सोसाइटी होती है। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग, हाथ खड़े करो एक बार, दिखाइएगा हाथ खड़े करो, यहाँ के इनके निवासी कौन कौन है? नंबर 11 के निवासी। भाई साहब, आप अपने वो समर्थक लाए नहीं के साथ? हम ये अच्छा, आपने वोट दिया था कि इनको दिया था? जब मैं बोलूँ तो सुन लिया करो। से पहले मिठाई खिलाई थी। आपने इनको वोट दिया था क्या? दिया था। तो अब आप इनके खिलाफ क्यों रहे हो? खिलाफ नहीं है, इनसे काम करवाएंगे हम। सर विकास का 4 साल ये बात को सही करेंगे। क्या नाम है? मदन शर्मा। ईमानदारी से बात करना, वैसे पक्षपात, जातिवाद, मुस्लिम हिंदू कुछ नहीं, सही नहीं, बिल्कुल बताओ। सही है। अपने वार्ड में जहाँ बेनीवाल का बाग है, पुलिया है, वहाँ तक तो सफाई हो जाती है कर्मचारियों की, और इतना टाइम हो गया, 3 साल हो गई या 2.5 साल हो गई इनको, और आगे आधे वार्ड में क्यों नहीं सफाई होती है? एक तो ये एक इंदिरा कॉलोनी और बिल्कुल है साहब, और दोनों तरफ नालियां भरी हुई है, बदबू मारी है, वहाँ जलमहल जगह। वीडियो भेज सकते हो हमें को? वो भी सफाई नहीं हो रही है। एक बात बताइए, आप वीडियो भेजिएगा। हाँ, नए रोड बन रहे हैं वहाँ से। अब जवाब ले लें। रोड अपने रिश्तेदारों के मकान में रोड बना दिए जा रहे हैं, उसके आगे रोड ही नहीं बनाया जा रहा है। आपको प्रत्यक्ष अभी दिखा के ला सकता हूँ, अभी दिखा के खुद के आप रिश्तेदार। वीडियो भेजना हमें। आप हमारे साथ ही चलिए सर, आज जनता की चौपाल चैनल के माध्यम से आज हमें यहाँ अवसर मिला है। सत्य के लिए, अच्छे के लिए काम होना चाहिए हर व्यक्ति। सर हाँ, इन भाई साहब का सवाल था कि नालियां जो है कचरे से भरी पड़ी हैं, कहीं जगह सफाई हो रही, कहीं नहीं हो रही है। ये पक्षपात की बात है। सर ऐसा सर वार्ड में हुई नहीं आज तक इनके साथ। सर
2-2.5 साल हो गए, आज तक सफाई नहीं, आज तक नहीं, कर्मचारी जाते ही नहीं। और जबकि 42 कर्मचारी है, 42 कर्मचारी कहाँ काम कर रहे हैं, 42 कर्मचारी, ऐसा ही लगा। वार्ड नंबर 11 के पार्षद साहब, आपका नाम बताओ। प्रकाश चंद बागवानी जी, गुजरघाटी के रहने वाले वार्ड, इन्हीं के वार्ड के? हाँ, इन्हीं की वार्ड जी। अभी कोई महाराजाओं की छतरी है 400-500 साल पुरानी, जब से जयपुर बसा है, जब से उसको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उसकी वीडियो क्लिप भी है, FIR दर्ज हो गई, सारी बातें हो गई। इनको बताइए बात, सब इनकी नमाज में नॉलेज भी है। महाराज तो आपने फिर क्या किया? सबके हैं सर। मैं तो सर सुनो, इसकी वीडियो क्लिप मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ जी। अगर वो छतरी अभी की बनी हो, चाहे सब चल लो, वो 500 साल पुरानी है, वो छतरी क्यों तोड़ी? हेरिटेज है, वो हेरिटेज है, निगम का नोटिस भी आ गया है। उसके बाद भी उनकी मदद को संज्ञान में दो ना। है इनके संज्ञान में। सर, मेरे संज्ञान में जानकारी आई जब हम यहाँ से छोटे से बड़े हो गए। आज मेरी उम्र 46 साल की है, मैं उस छतरी को देखता रहा हूँ। आज वो विश्व की धरोहर है राजा महाराजाओं की, वो रहनी चाहिए सर। हम उसके लिए निगम को तोड़ रहे हैं। पड़ोसी में राम फूलचंद मोर रहता है, सर प्रयास किया, वो तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। को और पार्षद को जानकारी, दोनों को जानकारी, महापौर को हो गई है, महापौर को भी हो गई। फिर क्या दिक्कत नहीं, है? तो हमेशा जनहित के कार्य के लिए देखो जी, मेरी बात सुनो। नहीं करता। में बैठा लिया गया, लेकिन पार्षद साहब आज जो बात कर रहे हैं सर, ये पूर्व विधायक के कार्यकर्ता रहे सर। ये सिंधी पंचायत के मुखिया है। पार्टी विचारधारा की। अच्छा चलो, आप मौके पे चलिए, आप मौके पे चलिए, सब चलते हैं। हाँ, आप 11 के पार्षद वार्ड के 11 के रहने वाले हैं। क्या फीडबैक है सफाई का? 1 नंबर। नहीं, सफाई ठीक है। अब देखो, औरों से अच्छा ही है, और ये जो है औरों से अच्छा है। जैसे उन्होंने पक्षपात का रोड का आरोप लगाया कि कहीं बनी नहीं। नहीं, पक्षपात नहीं करना चाहिए। रोडों का काम भी हो रहा है, कुछ कई जगह नहीं हो रहा है। आप हमें आपके क्षेत्र के जो है वीडियो भेज दीजिएगा भाई। आओ, आपके क्षेत्र की वीडियो भेज दीजिएगा। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए, मैडम के नंबर 766 कर लो, आप डायरेक्टली आएगा वहाँ पे। जो वीडियो चलवाने हैं आपने 76656101110 पर आप अपने क्षेत्र की शिकायतें भेज सकते हैं। और 76656101110 पर आप अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। के माध्यम से शिकायत भी, और शिकायत का निस्तारण दौड़ो, उसका भी जवाब होना चाहिए। जो जनहित के जो कार्य, जो शिकायत है, उसका निराकरण अगर होता है तो उसके भी बारे में आपको अवगत कराना चाहिए। लेकिन जो व्यवधान जो अभी कुछ आ रहा है, ये सब मिलकर के और अच्छे के लिए काम करे तो पार्टियां जाती आती रहती है। लेकिन एक अंतिम बात और मैं कह दूं, आप ये बताइए कि वो छतरी टूटनी चाहिए क्या? नहीं टूटनी चाहिए। हाँ भाई, बोले टूटनी चाहिए क्या? वार्ड नंबर 11 में छतरी टूटनी चाहिए क्या? 500 साल पुरानी, बोलिए साहब। तो कुछ असामाजिक तत्व चोर लग रहे हैं उसमें तोड़ने के लिए। अपने वार्ड नंबर 11 में टूटनी चाहिए छतरी, बचाओ उसको। पहले सर कभी कोई व्यवधान आया विकास कार्य में? सब लगो उसको तोड़ने में। आज ये ऐसी विपदा क्यों आ गई सर? करेंगे सबको। अरे ये अभी जो मेयर और विधायक आए थे यहाँ पे, बाल मुकुंदाचारी जी, उन्होंने भी कुछ शिकायतें आपसे दर्ज कराई, जनता ने उनके सामने बोला। तो कहीं ना कहीं जब धुआं होता है ना, कहीं ना कहीं आग लगी होती है। इस पर आपको संज्ञान लेना है। ये जनता की चौपाल थी, और जनता की चौपाल ऐसे ही जन साधारण के मुद्दे उठाता रहेगा। आप जनता की चौपाल देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।